न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP कितना सही समझते हैं आप लोग, कितना गलत समझते हैं, मैं उस बात के ऊपर नहीं जाना चाहूंगी। लेकिन 10वीं कक्षा के बोर्ड को खत्म करना ठीक उसी तरीके का है जिस तरीके से बच्चों को ये कहना कि भाई जब तक आप 10वीं क्लास में नहीं होते हैं आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 8वीं तक का बच्चा 9वीं में आने के बाद ANR सीखना प्रारंभ करता है गांव के स्कूलों में। हदें तो पहले ही जब 8वीं का बोर्ड टूटा पार हो गई थी, लेकिन अब और हदें पार हो जाएगी जब 10वीं का बोर्ड टूटकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टूट जाएगा। अब जिक्र मैं करना चाहूँगी सरकार की एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें मुझे गलत लगी। सरकार का कहना है कि आप किसी भी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स का प्रारंभ कर सकते हैं और बाद में उस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। यानी बच्चों को ये कहना कि भाई हम पजल करने के लिए तैयार हैं, आइए आप लोग। एक कोर्स को बीच में छोड़ना यानी कि पीछे वाला कोर्स भी अधूरा छोड़ देना और आगे वाले को भी अधूरा छोड़ देना। ऑनलाइन एजुकेशन की जहां बात आती है, बच्चों के हाथ में बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े टैब्स और लैपटॉप पकड़ा करके ये कहना, ये लीजिए देखिए, आप जो मन चाहता है वो देखिए। दूसरी बात, MPhil जैसे कोर्स को समाप्त करना हो सकता है किसी के लिए अच्छा हो, किसी के लिए बुरा हो। MA के बाद सीधा PhD करना। मेरा मानना ये है कि एजुकेशन के अंदर जितनी भी छलनियों का प्रयोग किया जाए, छलनियों का प्रयोग मेरा कहने का मतलब कि एजुकेशन के अंदर जितनी भी बच्चे के सामने कठिनाइयां पैदा की जाए, जितने भी बच्चे के सामने एक तरीके से वो पुल बनाए जाएं, कठिनाइयों से जाते हुए उनको पार किया जाए, उतना सही होता है। एक तरफ कॉमन टेस्ट के बाद एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है, दूसरी तरफ बच्चों को ये कहा जाता है कि नहीं, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पर बच्चों से फीस वसूलना हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अनपढ़ मंत्री के नीचे काम करते हैं IAS IPS। एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन तय नहीं है, किसी भी मिनिस्टर के लिए कोई क्वालिफिकेशन तय नहीं की जाती। आखिर क्यों? यहाँ तक कि अगर मेंबर भी बनना हो तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन इस सरकार ने बना दी है। यहाँ तक कि एक सरपंच गांव का मुखिया बनना हो तो उसके लिए भी जो शिक्षा है वो निर्धारित कर दी गई है। तो हम क्यों इन चीज़ों के ऊपर बोलना नहीं चाह रहे? क्यों इन चीज़ों के ऊपर जाना नहीं चाह रहे? क्यों आंखें बंद करके उन चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं जो चीज़ें स्वीकारने की है ही नहीं? इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये होता है, सबसे सोच करके पीड़ा तो ये होती है कि वो लोग जो इस एजुकेशन पॉलिसी से चलते हुए बच्चों को शिक्षा देंगे, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमारे देश का पढ़ा लिखा तबका इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। आखिर कब तक ये चीज़ें चलती रहेगी? और आखिर कब तक हम आंखें मूंद कर इन चीज़ों को स्वीकार करते रहेंगे? कब तक चुप रहेंगे इन चीज़ों के खिलाफ? बहुत देर हो जाएगी। बोलिए और पूरा जोश के साथ बोलिए कि हमें ये चीज़ें स्वीकार नहीं है। गलत के खिलाफ बोलना सीखिए और सही को स्वीकारना सीखिए, तभी देश जो है वो तरक्की कर पाएगा, तभी देश का भविष्य जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अब बातें मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप NEP को किस तरीके से देखते हैं, आप नई शिक्षा नीति को किस तरीके से स्वीकारते हैं या उसको नकारते हैं।